है गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल को सागर भारद्वाज पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाले सभी वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जो है रेशो एंड प्रपोर्शन। अभी तक हमने अपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले सिंप्लीफिकेशन किया, उसके बाद परसेंटेज और फिर टाइम एंड वर्क और उसके बाद पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, इसके बाद हमने अपना 5वां चैप्टर स्टार्ट किया है, आज रेशो एंड प्रपोर्शन है, इसका पार्ट 1 है। पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया है, पहले हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे अपने, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो गत वर्ष में पूछे गए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है आज रेशो एंड प्रपोर्शन। इसमें हम इसे 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, रेशो एंड प्रपोर्शन। इसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे, अनुपात पढ़ेंगे, उसके बाद समानुपात। ठीक है, अनुपात एवं समानुपात। तो पहले हम किसको पढ़ेंगे, पहले हम अनुपात को पढ़ेंगे और उसके बाद समानुपात को। ठीक है, तो कॉपी में डाल लीजिएगा हेडिंग क्या है, अनुपात मतलब रेशो। जब रेशो नाम आ जाए तो क्या होता है, रेशो का ये अनुपात भी। ठीक है, मतलब क्या है कि जो है इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। क्या है, ए अनुपात अगर बी में है तो इनकी क्या है, यूनिट मस्ट बी सेम। ठीक है, ठीक है, इनकी क्या है, इनकी मात्रा जो है, मात्रा समान होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाकर ये अनुपात में हो सकेंगे। ठीक, अगर इनकी मात्रा सेम नहीं है तो ये अनुपात में नहीं होंगे। देखिए, अगर कोई संख्या अनुपात में है तब उनकी कोई मात्रा नहीं होगी, और जब उनकी मात्रा होगी तो अनुपात में नहीं होंगे। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर हम बोलें कि 2 किलोमीटर और 200 ग्राम का अनुपात बताओ, तो क्या हम इसको बता सकते हैं? कैसे? देखिए क्या है, पहले मात्रा देखिए, मात्रा समान है नहीं। अगर मात्रा समान नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, हम इनको नहीं बता सकते। ठीक है, कि दोस्तों 2 किलोमीटर 200 ग्राम में कुछ अनुपात है नहीं है। अगर हम आगे चलें और ऐसे बोलें कि 1 किलोमीटर और 500 मीटर में अनुपात बताओ, तो क्या होगा? तो इसमें बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं। कैसे कि 1 किलोमीटर को क्या कह सकते हैं, 1000 मीटर कर सकते हैं हम। ठीक है, और इधर कर सकते हैं 500 मीटर। जब अनुपात में होंगे तो क्या होगी, दोनों की मात्रा इक्वल होगी और मात्रा कट जाएंगी, तो कितना होगा, 500 दूनी 1000, तो कितना होगा, 2:1। ये इनका अनुपात होगा। ठीक है, ए और बी का अनुपात क्या होगा, ये होगा। ठीक, 2:1। तो आपने क्या समझा कि अगर दो संख्याएं मात्रा उनकी मात्राएं हैं तो वे अनुपात में नहीं होगी, और उनकी मात्राएं नहीं होंगी तो वे अनुपात में होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ए अनुपात बी है तो इसको बोलते हैं हम सरल अनुपात। ठीक है, क्या है ये, दो संख्याओं के बीच का सरल अनुपात, सिंपल रेशो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, देखिए अगला कंसेप्ट क्या है कि स्केल और रियल लाइफ, इस पर क्या है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपने इस बारे में नहीं पढ़ा है तो आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं, चलो अगर दे दिया जाए, ऐसे दे दिया कि 1:2000। ठीक है, ऐसे दे दिया, ए और बी का जो रेशो दे दिया, ये दे दिया 1:2000। ठीक है, उसमें बोल दिया जाए कि 1 सेंटीमीटर पैमाने पर रियल लाइफ में कितना मीटर है। ठीक है, अगर ऐसे पूछ जाए तो क्या होगा, देखिए इसको हम क्या कहते हैं, स्केल मानते हैं। ठीक है, उसको क्या है, ये होगा रियल लाइफ। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे बोला कि सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 100 मीटर। ठीक है, तो क्या होगा, वो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, उल्टा लिख दिया, ये होता है। तो क्या बोल लगाया है, देखिए यहाँ पर बोल लगाया कि 1:2000। ठीक है, तो 1 रेशो क्या है, 2000, ये कितना है, सेंटीमीटर है।
ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इसे करके 1 सेंटीमीटर और ये कितना है 2000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये क्या करेंगे 2 जीरो और सेंटीमीटर के में चला जाएगा, मीटर में चला जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा 20 मीटर। तो कितना है 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर है स्केल पर, 1 सेंटीमीटर के स्केल पर कितने के मीटर के बराबर है 20 मीटर के। ठीक है, तो ये रियल लाइफ आ गया, ऐसे पूछता है। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा, ठीक है, वो करवाऊंगा और उसके आप मतलब उससे समझ जाएंगे कि ये क्या बोला गया है क्या नहीं बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर बोल देता है कि 1:12,000 मतलब ए और बी दो रेशियो है। ठीक है, ये क्या है स्केल है और उसको बोलते हैं रियल लाइफ। ठीक है, ये हमने दिया है। अब बोला जाए कि पैमाने पर, एक पैमाने पर रियल लाइफ में कितना मीटर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, सीपीओ में आए हुए हैं। ठीक है, ये सीपीओ में पूछा गया था, तो आप इसको ऐसे मत समझिए कि ये कहाँ से आ गया, नया कंसेप्ट है बिल्कुल। अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा है तो आज आप नया सीखने को मिल रहा है। ठीक है, इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो क्या बोला गया कि 1 सेंटीमीटर पैमाने पर कितना मीटर है। ठीक है, तो क्या आ गया, ये होगा 12,000 मीटर। ठीक है, 12,000 सेंटीमीटर और 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो कितना हो गया, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं 120 गुना 100 सेंटीमीटर, और ये कितने के बराबर हो गया 1 मीटर के। तो 1 सेंटीमीटर पर कितना हो गया 12 मीटर। तो क्या हो गया 1 सेंटीमीटर पैमाने पर कितने मीटर के बराबर है 120 मीटर के बराबर है, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, इनवर्स रेशो। ठीक है, इनवर्स रेशो विलोम अनुपात, ये क्या है विलोम अनुपात। ठीक है, विलोम अनुपात क्या होता है, जैसे ए और बी दो अनुपात है तो इनका इनवर्स रेशो क्या होगा 1/a अनुपात 1/b ऐसे होगा। तो अब क्या होगा इनका रेशो, जब इनको जैसे कर रहे हैं कैंची मार गुना बोलते हैं इसको कर देते हैं, क्या होगा इनका रेशो हो जाएगा b/a। ठीक है, तो ये इनका विलोम अनुपात होगा। अगर आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए कि 3:4 का विलोम अनुपात बताओ। ठीक है, तो क्या होगा, ये है a/b, तो इसका विलोम अनुपात क्या होगा b/a, तो कितना होगा 4:3। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि 7:3 का इनवर्स रेशो बताओ, मतलब विलोम अनुपात बताओ, तो क्या होगा, ये होगा a/b है, तो क्या होगा इसका इनवर्स रेशो b/a हो जाएगा, तो कितना होगा 3:7। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट है डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्गानुपात। ठीक है, क्या होगा, मान ला कि दो संख्याओं का रेशो ए और बी है। ठीक है, तो इनका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, इनका डुप्लीकेट रेशो होगा इनका बी स्क्वायर ए का स्क्वायर अनुपात बी का स्क्वायर। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझे, अगर बोल दिया जाए कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, तो डुप्लीकेट, और इसको ना ऐसे देता है डुप्लीकेट रेशो बताओ, क्योंकि अगर हिंदी में देगा वर्गानुपात बताओ तो समझ में आ जाता है कि दोनों का स्क्वायर करना है, तो इसलिए बोलता है डुप्लीकेट रेशो बताओ। ठीक है, इसको बोल देगा डुप्लीकेट रेशो बताओ, तो क्या होगा, दो संख्या का अनुपात ए अनुपात बी है, तो कितना है 4:5, तो इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, मतलब क्या होगा कि 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा। एक जगह एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर दो संख्याओं का अनुपात ए और बी है, इसका अनुपात दे दिया जाए कि 21 रेशो कितना है 23 है। ठीक है, तो बताओ कि क्या होगा डुप्लीकेट रेशो बताओ कितना होगा, तो डुप्लीकेट रेशो कितना होगा, इसका बी स्क्वायर
और अनुपात इसका भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, तो कितना होगा 4, 21 का स्क्वायर 441 और 23 का स्क्वायर 529। तो ये उसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, आगे बोल देगा कि सब डुप्लीकेट रेशो बताओ, सब डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे ए अनुपात बी दिया गया है, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है और उसका सब डुप्लीकेट रेशो बताओ, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशो क्या इनका रूट हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट ए अनुपात अंडर रूट बी। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, एग्जांपल दे दिया जाए कि 49 अनुपात 225 का सब डुप्लीकेट रेशो बताओ, तो क्या होगा, इन दोनों का रूट कर देंगे। ठीक है, क्या दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया गया है, उनका क्या दे देंगे, अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर दिया गया है, इसका रूट करेंगे, और ये क्या है 15 का स्क्वायर दिया गया है, इसका रूट कर देंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा 7 रूट और 7 अनुपात कितना होगा 15, 7/15, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर पूछे थे ट्रिपलेट बताओ, ऐसे ही ट्रिपलेट ये आ जाएगा सब डुप्लीकेट, ये होगा, इसको बोलते हैं घनानुपात, घनानुपात। ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट होगा, ट्रिप्लीकेट। ठीक है, ट्रिप्लीकेट ऐसे होता है घनानुपात, जैसे इसे इसको बोलते हैं, हम हिंदी में बोलेंगे वर्ग मूलानुपात। ठीक है, देखिए अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है वर्गमूलानुपात। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कि इसका क्या करना है, मूल अनुपात का वर्ग का क्या करना, रूट करना है। लेकिन इसको क्या करता है, इंग्लिश में ही देता है कि क्वेश्चन दे देगा कि इसका सब डुप्लीकेट बताओ, ट्रिप्लीकेट बताओ। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है, ट्रिप्लीकेट क्या होता है, घनानुपात। जैसे दे दिया जाए ए और बी दो रेशो हैं, अगर इनका ट्रिप्लीकेट निकालना है तो क्या होगा, दोनों की क्यूब कर देंगे। ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब। ऐसे दे दिया जाए कि 9 अनुपात 7 का क्या बताओ, घनानुपात बताओ, ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ, तो कितना होगा, इसका भी क्यूब करेंगे और दोनों का क्यूब, दोनों तरफ से कितना होगा 729 अनुपात 343, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे बोलते जाएगी सब ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ। ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है, घनमूलानुपात, घनमूलानुपात होता है। तो क्या होगा, जैसे ए और बी दो रूट में दिए, मतलब दो संख्याओं का अनुपात दिया गया, तो क्या होगा कि इसको घनमूलानुपात कर देंगे इनका। ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर ऐसे दे दिया जाए कि इसको ले लेते हैं हम 8:27 का क्या बताओ, सब डुप्लीकेट रेशो बताओ, तो क्या होगा क्यूब रूट ऑफ 8 और अनुपात में क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है, तो ये कितना होगा 2 और अनुपात 3। ठीक है, 2:3, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, फिर पढ़ा हमने क्या पढ़ा, ट्रिप्लीकेट रेशो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो। अब आता है कंपाउंड। ऐसे अब आता है, क्या आता है, कंपाउंड रेशो। ठीक है, कंपाउंड रेशो कहता है जटिल अनुपात, जटिल अनुपात। ठीक है, जैसे अगर 4 संख्याएं हैं ए बी सी डी, ठीक है, और इनका क्या निकालना है, जटिल अनुपात निकालना है, मतलब कंपाउंड रेशो निकालना है, तो क्या होगा ए इंटू सी अपॉन बी इंटू डी। ठीक है, देखो कैसे होता है कि दे दिया जाता है कि ए अनुपात बी एंड सी अनुपात डी का क्या निकालो, जटिल अनुपात मतलब कंपाउंड रेशो निकालो, तो क्या होगा ए मल्टीप्लाई बाई सी अपॉन बी इंटू डी। ठीक है, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जरूर, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे दे देगा कि एग्जांपल है कि संख्या है 4
बटे 9 तथा x/7 का कंपाउंड रेशो कितना है? 7/4। ठीक है, ये है। तो x की वैल्यू बताओ। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी ये पूछ जाता है। तो क्या होगा, ये a अनुपात b है और ये कितना है, c अनुपात d। हमने क्या पढ़ा है कि a की c से मल्टीप्लाई और b की d से मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, तो ये होगा a अनुपात में रहेगा 4/9 एंड सी डी कितना होगा, x/7। तो कितना होगा 4x इंटू ये होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कितना होगा 4 इंटू एक्स अपॉन 9 इंटू 7। ठीक है, ये किसके इक्वल दिया गया है, 7/4 दिया गया है, 7/4। तो किसका वैल्यू पूछा है, यहाँ से x का वैल्यू पूछा है। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, x इक्वल टू 9 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 4। ठीक है, ये कितना होगा 63 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 16। ठीक है, ये कितना होगा 16। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये x की वैल्यू होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा, एक और एग्जांपल लेते हैं कि इसे क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं कि कंपाउंड रेशो बताओ। इसका बताना है, फाइंड द कंपाउंड रेशो ऑफ, ऐसे भी बता देगी 2/3 एंड डुप्लीकेट रेशो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, PYQ CGL 2021। ठीक है, ये डुप्लीकेट रेशो क्या किसका, 4/5 एंड ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 1/2 एंड 5/4 इज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो कंपाउंड रेशो बताना है, वो किसका 2/3 का और डुप्लीकेट रेशो 4/5 का और ट्रिप्लीकेट रेशो 1/2 और 5/4 का। ठीक है, तो क्या क्या बोल लगा कि 2/3 मल्टीप्लाई बाई किसका होगा 4/5 का डुप्लीकेट रेशो मतलब 16/25 मल्टीप्लाई बाई ट्रिप्लीकेट रेशो किसका 1/2 का 1/2 का होगा 1/8 इंटू 5/4 इज इक्वल टू कितना होगा 8 2 जा 16 2 2 4 4 कैंसिल 5 5 जा 25 तो कितना का 1/15 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये आंसर की कंपाउंड रेशो किसका पूछा गया है 2/3 का, डुप्लीकेट रेशो 4/5। जहां दीजिए डुप्लीकेट रेशो मतलब इसका वर्क करना है, फिर ट्रिप्लीकेट निकालना है तो घनानुपात करना है, फिर 5/4 इनके मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिमेनिंग होगा वो ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट क्या है, जैसे 2 रेशो दे देता है, 1/B एंड B/C, तो इनको क्या अनुपात बनाना है, इनका अनुपात बना तो कितना होगा A/, दोनों में कॉमन क्या है B, तो B/C। ठीक है, ये हमारा क्या होगा अनुपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और ये वीडियो जो मेहनत हो रही है आपके लिए हो रही है ताकि आप अपनी जॉब पक्की कर सके, आने वाले सभी एग्जाम, किसी भी कोई भी एग्जाम के ना हो, आप में एक जॉब अपनी पक्की कीजिए। ठीक है, अपनी एक सीट अपने नाम तैयार रख लीजिएगा। और आगे चलते हैं, क्या है कि अभी हमने क्या पढ़ा, रेशो के बारे में पढ़ा है। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर बोल दिया जाए 1/2 A और B का रेशो क्या है 1/2 और B और C का रेशो कितना है 2/7, तो ABC का रेशो बताओ कितना होगा। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर B इक्वल है दोनों साइड, तो कितना होगा, ये होगा 1/2/7। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो हम इक्वल करेंगे। ठीक है, छोटी अगर ऐसे दे दिया जाए छोटी संख्या में ही A/B इक्वल टू कितना है
3:4 और B:C=2:5 दे दिया जाए, ठीक है। तो क्या होगा, ABC का अनुपात बताओ अगर ऐसे पूछ लिया जाए। तो इसे हम क्या करेंगे, देखेंगे B इक्वल करना है तो इस तरफ 2 की मल्टीप्लाई, इस तरफ 2 की मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 3:4:10, ये हमारा आंसर होगा। अगर वैल्यू बड़ी आ जाती है, ठीक है, ABCD तक चली जाती है, E तक चली जाती है, तब हम प्लॉट मेथड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, प्लॉट मेथड। वो क्या होता है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ प्लॉट मेथड क्या होता है। प्लॉट मेथड आप हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। प्लॉट मेथड क्या होता है, देखिए अगर दे दिया जाए A:B=1:7, B:C=7:3 और C:D=2:1, ठीक है। तो ABCD का अनुपात बताओ, A:B:C:D ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हमको बोला गया कि A:B है 1:7, ठीक है। B अनुपात C दिए गए है 7:3 और C अनुपात D कितना दिए गए है 2:1, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर भी जगह खाली है, यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर जगह खाली है, ठीक है। यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर जगह खाली है, ठीक है। तो चलिए क्या होता है भाई, जिसके पड़ोस में जो जगह होती है वो वहां पर अपना काम करता है। अगर मान लिया कहीं आपके साइड में कोई जगह खाली है, वहां कोई नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, उसे अपने यूज में ले लेंगे, बोलकर कि भाई ये मैं इस पर काम कर लेता हूँ कुछ भी, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐसे ही बी ने बोला कि मैं यहाँ पर जाऊंगा, 7 यहाँ भी 7 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ऐसे क्या हुआ, यहाँ पर 7 आ जाएगा ए के पास में, ठीक है। यहाँ पे 3 जाएगा कि मैं यहाँ पर अपना काम कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा 2 और 2 ये आ जाएगा यहाँ पर। तो अब क्या हुआ, अब देखिए क्या होगा, कहीं से कुछ कट रहा है, देखिए 7 सब में कॉमन है, 7 7 7 7, ठीक है। और कुछ कॉमन है नहीं, तो A, B, C और D का रेशो क्या आ जाएगा 2 रेशो इसका 7 2 का 14 रेशो 3 2 का क्या आएगा 6:3। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे एग्जांपल समझाता हूँ आपको। यहाँ पर एग्जाम फ्लोट मेथड को, ठीक है। एक और एग्जांपल है क्या कि A अनुपात B क्या है 2:3, B अनुपात C में दे दिया गया है क्या है कि 4:3 और C अनुपात D को दे दिया गया है 5:7, ठीक है। तो बोल जाएगा कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बताओ। तो क्या होगा, A अनुपात B कितना दिया गया 2:3, BC कितना दिया गया है 4:3 और CD कितना दिया गया है 5:7, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब वही काम होगा जो मैंने बताया था अभी, भाई पड़ोसी अपने यूज में लेगा चीज को, तो यहाँ भी 3 आ गया और यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ भी 5 आ जाएगा। तो हम चेक करेंगे कुछ कट रहा है क्या, देखिए कुछ कॉमन है, यहाँ पर 4 4 इधर नहीं है, 5 नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा 5 4 20 2 40 रेशो 20 दिया 60, ठीक है। रेशो 45 रेशो 63, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ये फ्लोट मेथड है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगर ऐसे बोल दिया जाए कंसेप्ट में, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि A B का 4/5 है, तो A:B बताओ। तो कैसे होगा, अब क्या बोल रहा है कि A जो है वो क्या है B का 4/5 है, ये तो बोला गया कि जो A होगा वो B के 4/5 का इक्वल है, तब A और B का रेशो कितना होगा, तो A/B क्या होगा 4/5। और इसको हम क्या कर सकते हैं, ये तो डिवीजन बोल लो या फिर रेशो बोल दो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो A:B क्या होगा 4:5, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। आगे चलते हैं, अगर बोल दिया जाए कि A:B रेशो C है, ठीक है। वन को बोल रहे कि रेशो दिया गया 1/x
रेशो 1/y रेशो 1/z। तो इनका रेशो बताओ क्या होगा। तो क्या होगा, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद क्या करेंगे, अपनी कॉपी में ऐसे कंसेप्ट लिख लीजिएगा दोस्तों। क्या होगा, अगर मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेकर समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, अगर हम कंसेप्ट लिखेंगे तो फिर क्या होगा, आपको समझ में आएगा। तो अब हमको क्या करना है, देखिए ये क्या है, फ्रैक्शन बेस्ड है, तो क्या करें हम, एलसीएम लेंगे इनका तीनों का। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, एक्स वाई और जेड। ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब हम एक्स से डिवाइड करेंगे तो कितना क्या, वाई जेड रेशो, वाई से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, एक्स जेड, और जेड से डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई। तो ए और बी का जो रेशो आ गया, क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 है, ठीक है, ए बी सी, और उनका पूछ ले जाए कि ए बी सी बताओ कितना अनुपात होगा, ए बी सी का रेशो बताओ, सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा। तो क्या करेंगे, इन तीनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा बताइए, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कितना आएगा, 12 आएगा। तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 6, 3 से डिवाइड करेंगे 4, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो ये क्या होगा, ये हमारा एबीसी का रेशो होगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में देखते हैं। अगर ऐसे दे दिया जाए कि 4a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 3c है, ठीक है, इनका रेशो बताओ क्या होगा। देखिए अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले चले तो ऐसे होगा, इज इक्वल टू कितना होगा, 1/4 रेशो 1/5 रेशो 1/3, ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। तो क्या होगा, ये आ गया 15 रेशो 12 रेशो 20। क्यों, क्योंकि इनका एलसीएम 60 आ गया, ठीक है। अगर हमको इस प्रकार नहीं करना है तो डायरेक्ट क्या करना है, यहीं पर एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 60। तो कितना करेगा, ये आ गया 15 12 20। और अगर ऐसे भी नहीं करना है तो क्या करना है, देखिए आप ए पर हाथ रखिए, पहले ए को छुपा लीजिए, ठीक है, अपने हथेली रखिए ए पर, बी और सी दिख रहा है तो बी और सी का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम ए पर हाथ रखेंगे तो पहले इसका मल्टीप्लाई, तो कितना का 15, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, बी को छुपा लेंगे, तो क्या करेंगे, ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे नंबर पर, ठीक है। मैं दूसरे पेन से समझाता हूँ। दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले ये दूसरा, ठीक है। तो कितना हो गया, 12 अनुपात में क्या होगा, रेशो में। फिर तीसरे नंबर पर जाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हमने सी को छुपा लिया, ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, ये थर्ड नंबर पर मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया, 20। तो क्या रेशो आ गया, 15 रेशो 20 12 रेशो 20। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पे यही आया था, ठीक है दोस्तों। चलिए मैंने आपको 3 प्रकार बता दिए हैं, इसको कैसे सोल्व करना है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप आगे बोल दिया जाए कि ए रेशो बी रेशो सी है और उसका रेशो दिया है 4 रेशो 5 रेशो 7 दिया गया है, तो पूछ लिया गया कि ए प्लस बी अपॉन सी का रेशो बताओ, सी प्लस ए अपॉन बी का रेशो बताओ, और क्या बोला गया है, बी प्लस सी अपॉन ए का रेशो बताओ। ऐसे पूछ रहे तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या होगा, ए और बी का रेशो, ए और बी का योग कितना हो गया, रेशो में तो कितना होगा 9/7 रेशो, ये कितना होगा, सी प्लस ए कितना होगा 11/5 रेशो, बी प्लस सी कितना होगा 7/5 कितना होगा 12/4। अब क्या होगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करना होगा, इनका एलसीएम लेंगे हम, ठीक है, एलसीएम लेंगे। अगर ऑप्शन में इतना दिया गया है तो यहीं पे छोड़ देंगे, और अगर एलसीएम लेकर बोला गया तो कितना होगा 140 आएगा, ठीक है। 140 लेने पर क्या होगा 20, जब 7 से डिवाइड करेंगे 20 तो 20 का और 9 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 20, फिर क्या आएगा रेशो, 5 से करेंगे इसको कितना होगा 28, 11 मल्टीप्लाई बाई 28, फिर 4 से करेंगे तो कितना आ गया 35 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है। तो ये हमारा रेशो आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, ये कितना होगा 308, और ये कितना होगा 40, ठीक है। अगर हम इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से यहाँ पर करते 10, 2 से यहाँ पे 14, 2 यहाँ 6, ठीक है। और ये क्या होता है, हाफ हो जाएगा 90 154, और ये कितना होगा 210, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा।
ए बी सी का रेशो ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमको क्या करना है, अगला कंसेप्ट क्या है। आगे अगर बोल दिया जाए कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इनका रेशो क्या दिया गया है 3, 5, 4 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर दे दिया गया कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 48 है। ठीक है, तो इंडिविजुअल वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी और सी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, जितने भी आपको मैं कंसेप्ट करवा रहा हूँ इनको एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जितने भी आने वाले पेपर हैं उनमें। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हम उनका योग करेंगे तो कितना होगा 3, देखिए ये किसके बराबर है, हम इसको इक्वल मान लेंगे के क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, बेसिक समझा रहा हूँ आपको। क्या होगा तो क्या होगा ए प्लस बी इक्वल टू कितना होगा 3 के, बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 5 के, और सी प्लस ए इक्वल टू कितना होगा 4 के। ठीक है, अगर हम इन तीनों का योग करेंगे तो कितना होगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ट्वाइस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, इक्वल टू कितना होगा 5, 3, 8 और 4 12, 12 क्यों हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, ए बी सी का वैल्यू कितना दिया गया है 48 दिया गया है, तो ट्वाइस ऑफ 48 इज इक्वल टू 12 के, तो 12 से काटेंगे 4 बार, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू 8 आ गई यहाँ पर। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब हम के की वैल्यू कहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे हम क्या वैल्यू निकाल सकें। देखिए अगर हम के की वैल्यू 8 रखते हैं तो कितना होगा, ये ए प्लस बी का मान कितना होगा 24, ये कितना हो गया 40, और ये कितना हो गया 32। अगर ए प्लस बी की वैल्यू कितना है 24 है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, अगर 48 में से 24 का तो कितना हो गया 24। ठीक है, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 40, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 8, सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है 32, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 16। यही हमारा आंसर होगा। टाइम लगा कुछ, ठीक है, जो क्वेश्चन ने बोला हम करते गए और डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। ठीक है, इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप खुद से सोल्व करेंगे तो आपको क्या कर रहे हैं, जितना हो सके शॉर्ट में जाना है, और ज्यादातर वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेशन जितनी भी होगी मन में करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगर आगे बोल दिया जाए कि 33 से ही 1/3% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी इज इक्वल टू 25% ऑफ सी, तो इसकी वैल्यू को हम कैसे निकाल लेंगे, तो कैसे करना है 33 ये कितना होता है 1/3, ए इज इक्वल टू कितना होता है 1/2, बी इज इक्वल टू कितना 1/4 सी। तो कैसे करेंगे कि ए बी और सी अगर ऐसे आ जाता है इक्वल में है, और क्या है नीचे वैल्यू है जो 3 to 4, वही इनका क्या हो जाएगा रेशो हो जाएगा, कितना जगह 3 to 4 डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ 3 होता है तो क्या होता है के वैल्यू कांस्टेंट लेते हैं हम इक्वल टू के, तो ए इक्वल टू कितना होता है 3 के हो जाता, बी इक्वल टू कितना होता है 2 के हो जाता, और सी इक्वल टू कितना होता है 4 के हो जाता। और जब हम इनका रेशो लेते तो क्या होता है, ए बी सी का रेशो लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 के रेशो 2 के रेशो 4 के, तो के से कैंसिल हो जाएगा के, तो कितना हो गया 3 to 4। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपको ये सब समझाने के लिए, ये क्या है बेसिक, ठीक है, समझाने के लिए बस, और ये क्या है डायरेक्ट करना है, आपको ऐसे करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, लड़ाई कंसेप्ट। लड़ाई कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ठीक है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। लड़ाई कंसेप्ट करेंगे। लड़ाई कंसेप्ट क्या होता है, देखिए अगर 2 वैल्यू दी गई, ऐसे दी गई ए और अनुपात बी दिया गया है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ बच्चे या कुछ विद्यार्थी जोड़े गए, ठीक है, ए और बी में दोनों में, उनका अनुपात क्या हो जाता है सी अनुपात डी हो जाता है। ठीक है, तो फिर पूछेगा कि प्रारंभिक संख्या बताओ या फिर अंतिम संख्या बताओ। ठीक है, इन दोनों में से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका ये है लड़ाई कंसेप्ट का क्या करना है, बेसिक बिल्कुल जो आपको समझा रहा हूं। अब आगे क्या करना है, देखिए इसमें क्या है,
चार मतलब केस बनते हैं। कैसे कि बच्चे आ भी सकते हैं, बच्चे जा भी सकते हैं, ए में जुड़ सकते हैं, बी में घट सकते हैं, और बी में जुड़ सकते हैं, ए में घट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चारों केस समझते हैं क्या होगा। देखिए ये करते हैं, क्या है कि लड़ाई कंसेप्ट है। लड़ाई कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, ऐसे करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं ए रेशो बी, यहाँ कर लेंगे केस फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे होता है फर्स्ट ये होगा ए रेशो बी। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर एक्स बच्चे आए, बी में भी एक्स बच्चे आए। ठीक है, तो रेशो क्या हो गया, सी रेशो डी हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, देखो इसको कैसे सोल्व करना है। इसकी मल्टीप्लाई, कैची मार मल्टीप्लाई बोलते हैं जिसको, और इसकी बी और सी की मल्टीप्लाई। अगर हम क्या कर रहे हैं कि ए डी को ग्रेटर देन कर रहे हैं इससे बी सी से। ठीक है, ए डी ग्रेटर देन बी सी, क्वेश्चन में जो भी बड़ा होगा उसमें से घटेगा। ठीक है, अगर आपको ये याद रखना है तो क्या करना है, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू, अब क्या करना है डी एक्स, हम डी को बदल ले रहे हैं तो डी करेंगे डी एक्स, ये क्या होगा इज इक्वल टू कितना होगा डी एक्स माइनस, जब चिन्ह क्या होगा इक्वल होंगे ना तो क्या होगा, अगर चिन्ह इक्वल है तो क्या होगा ये आपस में घट जाएंगे, डी एक्स माइनस सी एक्स। ठीक है, ये तो हमारा केस नंबर फर्स्ट हो गया। आपको ऐसे लिख लेना है। केस नंबर टू क्या है, यह ए रेशो बी। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें से x चलेगा, इसमें से भी x चलेगा, तो रेशो होगा सी रेशो डी। तो अब क्या करना है, कैची मार मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी। ठीक है, ये कितना होगा ए डी माइनस बी सी इक्वल टू क्या है, यहाँ भी चिन्ह अभी भी सेम है। ठीक है, तो अभी भी क्या होगा घटेगा, तो ये होगा डी एक्स माइनस सी एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या होगा केस नंबर टू हो गया। आगे चलते हैं केस नंबर थ्री पर। केस नंबर थ्री क्या होगा, ये होगा कि a रेशो b। अब क्या हुआ, x a में तो x आए और b में x चले गए, तो रेशो क्या होगा c रेशो d हो गया। तो आगे अब क्या होगा कि AD a और d का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें से घटा देंगे। ठीक है, AD माइनस बी सी इज इक्वल टू, देखिए जब क्या होता है साइन अलग अलग होते हैं तो क्या होता है ये जुड़ जाते हैं, मतलब क्या होगा सी एक्स प्लस डी एक्स। ठीक है, ये क्या होगा जुड़ जाएंगे, इन दोनों की क्या होगा मल्टीप्लाई होगी, आपस में जुड़ जाएंगे। ऐसे ही केस नंबर फोर, अगर दो रेशो है ए रेशो बी। ठीक है, क्या होगा ए में एक्स चले गए और इसमें एक्स जुड़ गया, तो रेशो क्या होगा सी रेशो डी हो गया। तब क्या होगा, तब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, और आपस में घटा देना है, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू कितना होगा सी एक्स प्लस डी एक्स। ठीक है, ये हमने चारों केस पढ़े दिए, इस पर बेस्ड जो जैसा भी क्वेश्चन आए। अब आपके पास क्या है, चार चीजें हैं, अगर घटाने का दे रहा है तो घटाकर कर लेंगे, जोड़ने का दे रहा है तो जोड़कर कर लेंगे। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एक कक्षा में ए और बी का रेशो कितना है 7:4 है। यदि ए और बी को मतलब गर्ल और बॉयज। ठीक है, ए और बी को क्या कहते हैं गर्ल और बॉयज। ठीक है, यदि 15 लड़कियां गर्ल्स तथा 15 बॉयज शामिल हो जाते हैं तो रेशो फाइव रेशो कितना जाता है 4 हो जाता है। तो प्रारंभ में बच्चों की संख्या बताओ। ठीक है, अगर ऐसे बोल दिया जाए तब कैसे निकाल लेंगे, कैसे 7:4। अब क्या हुआ, हमने सबसे पहला केस क्या पढ़ा था, दोनों तरफ जोड़ कर रहे हैं तो क्या होगा दोनों तरफ जुड़ रहे हैं, कितने हुए 15 15, मतलब क्या होगा कि
15 गर्ल्स और 15 बॉयज जुड़े, तब रेशो क्या इतना आता है 5:4 हो जाता है। ठीक है, तब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी मल्टीप्लाई कितना होगा 28, क्योंकि ये बड़ा है। 5 2 की मल्टीप्लाई कितना होगा -20, ये घटेगा, इक्वल टू कितना होगा, ये क्या करेंगे घटेंगे, जब देखिए सेम है बिल्कुल, तो क्या करेंगे इन दोनों को घटा देंगे, 5 - 4 मल्टीप्लाई बाई 15। ठीक है, यहाँ x मान लेंगे वैसे, ठीक है, वह x का यूज नहीं करना है, लेकिन आपको मनी मन मान लेना है। क्या होगा कि 8 की वैल्यू कितनी हो गई, 8x की वैल्यू कितनी होगी 15, और x की वैल्यू कितनी हो गई 15/8। ठीक है, तो कितना होगा, प्रारंभ में कितने बच्चे थे, 1 की वैल्यू इतनी है, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन अभी बनाया है आपके सामने, इसलिए फ्रैक्शन में वैल्यू आई है। अगर क्वेश्चन वैसे आएगा तो फ्रैक्शन में वैल्यू बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि गर्ल और बॉयज का रेशो पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन बनाया है, इसलिए फ्रैक्शन में वैल्यू आई है। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए तो क्या करते हैं, आज क्लास को यहीं पर रोकते हैं। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे क्वेश्चंस कर लेंगे जो मैंने आपको समझाया है लड़ाई कंसेप्ट पर, और फिर क्या करेंगे, फिर आपको कॉइन बेस्ड सिक्कों पर आधारित, क्योंकि इसके लिए आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा समझने के लिए। सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन जो क्वेश्चन आते हैं उनको समझेंगे, और एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया, और ये लड़ाई कंसेप्ट है, ये बहुत मस्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बहुत जगह यूज होगा, ये सिर्फ इस चैप्टर में नहीं बहुत से चैप्टर में यूज होगा। ठीक है, आपका समय बचाने के लिए बहुत जरूरी है, तो इसको एक बार जरूर अपना खुद से क्वेश्चन बनाएं, उसको सोल्व करें। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों प्लीज जितना हो सके। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं जल्दी पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।